बताएंगे। यस मैम। जैसे पर्यटन में भूगोल का कैसे उपयोग होता है वही मैं बताने वाली हूँ। तो क्या होता है, हम जब पर्यटन के लिए जाते हैं तो पहले तो वहाँ पर जो लोग होते हैं तो सारे लोग पर्यटक होते हैं जो देखने के लिए जाते हैं, और बाकी लोग हम देखने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए पीने के लिए लेना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बाकी के लोग होते हुए वहाँ पर बिक्री करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर व्यापार भी होता है मैम। और हमने तो पिछले ही चैप्टर में देखा है कि पर्यटन का व्यापार में कैसे उपयोग होता है, तो हमने वो भी देखा था। और जैसे अभी श्रावणी ने बताया कि जो समुद्र देखने के लिए गए थे, तो क्या हमें जब हमने समुद्र की रचना का जो पिछले वाला पार्ट देखा था, तो वहां पर हमने समुद्र के जो खनन वाली प्रक्रिया कैसे होती है और सो देखा था। ये प्रक्रिया में है खनन कार्य। जी बहुत बढ़िया। चलिए। मैम, और ऐसे ही तो सागर में होने वाली जो निर्मित है, जैसे कि पूर्व मैदान जो होते हैं तो वैसे निर्माण होते हैं, तो वो कैसे निर्माण होते हैं, तो हम वहाँ पर जब पर्यटन को जाते हैं तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे अब पढ़ाई में हम सिर्फ उनकी जानकारी लेते हैं, और सच्ची वाली प्रैक्टिकल जानकारी हम वहाँ पर पर्यटन के लिए जाके देखते हैं मैम। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बिल्कुल वही समझाया जो मैं अभी आप लोगों को कहने वाली थी। यानी भूगोल में हम क्या करते हैं, हम किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें फील्ड में जाके यानी रियल चीजों को देखना है, असली चीजों को देखना है, तो हमें पर्यटन करना पड़ेगा। तो अब पर्यटन करने जाते हैं, हम कहाँ पर्यटन करने जाते हैं? हम पहाड़ों पे जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम पानी में यानी समुद्र के किनारे जाते हैं। हम रेगिस्तान में भी जा सकते हैं। हम बर्फ से ढकी हुई जगहों पे भी जा सकते हैं। हम जिसको कहते हैं ना मालभूमि, वहां पे भी जा सकते हैं। तो पृथ्वी के जो निसर्ग हो वहां पर भी जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो हम ना मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से ना हम पर्यटन करते हैं या कहीं जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो वहां पे हमको क्या कहा जाता है? टूरिस्ट। हम कहते हैं ना टूरिस्ट आए हैं, घूमने वाले आए हैं। तो जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो हमारे भारतवर्ष से भी आ रहा है, वो बाहर से भी यानी विदेश से भी आ रहा है। तो जब वो विदेश से आते हैं तो विदेशी मुद्रा लेकर के आते हैं। तो ऐसे विदेशी मुद्राओं को लेकर वो हमारे भारत में आते हैं। भारत में आते ही वो उनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों देशों में ना व्यापार होता है। क्यों? विदेश के पैसे भारत में आते हैं और वो कन्वर्ट हो यानी चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक डॉलर जो होता है, विदेश का जो करेंसी होता है ना, मुद्रा, मान लीजिए $1 है फॉरेन का, अमेरिका का पकड़ लीजिए, यूएसए का ले लीजिए। अब $1 इज इक्वल टू मान लीजिए 75 रुपीज या 75 रुपए। तो उनका $1 और हमारे 75 रुपए। तो देखिए दोनों देशों में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का व्यापार है। अगर दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आकर हमारी चीजों को नहीं देखेंगे, उनको नहीं खरीदेंगे, तो व्यापार कैसे होगा? हमारे देश की प्रगति कैसे होगी? फिर वो लोग आएंगे, फिर वो चीजों को देखेंगे, ऐतिहासिक जगहों को देखेंगे, भौगोलिक जगहों को देखेंगे, जाकर के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अपने देश में लौट कर जाएंगे, जाकर के दूसरों को बताएंगे। तो क्या होगा? उन्हें बहुत बहुत, हमारे देश को बहुत बहुत प्रगति मिलेगी। ठीक है। तो जब हम भूगोल पढ़ करके किसी स्थान पे जाते हैं ना, हम सिंपल पर्यटक बढ़ के नहीं जाते। ये आप लोग भूगोल के छात्र और समझकर, मतलब एज स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि जब आप अभी से कहीं जगह पे जाएंगे ना, तो आप भौगोलिक की तरह जाएंगे, सिर्फ एक सिंपल टूरिस्ट के जैसे, पर्यटक के जैसे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी जगह पर जा रहे हैं, आप उस धरती की, उस वो जो आपको जो भूमि मिली है, उस भूमि की ना आप पूरे रूपरेखा को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वहां पे कैसी रूपरेखा है, वहां पे आपको मिट्टी कैसे मिल रही है, मृत्तिका कैसी है उस स्थान की,
उस स्थान के पहाड़ पर्वत कैसे हैं, उस स्थान के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर कैसा है, वहां पे लोग क्या खान पान करते हैं, पहनावा कैसा है। ना सिर्फ आप लोगों को देखेंगे, लेकिन आप प्रकृति को भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसीलिए भूगोल में पर्यटन का इतना बड़ा एक भूमिका कहा जाता है, क्योंकि आप सभी भौगोलिक हैं, मैं भी जैसे एक भौगोलिक हूँ, क्योंकि हम भूगोल को लेके पढ़ते हैं, तो जो भूगोल पढ़ते हैं वो भौगोलिक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो आप साइंस की तरह सोचने लगते हैं। तो जब आप भूगोल पढ़ेंगे, आप एक भौगोलिक की तरह पढ़ेंगे, जैसे भौगोलिक एक एक पहाड़ को देखता है, एक पर्वत को देखता है, एक नदी को देखता है, एक सागर को देखता है, या कोई भी जमीन के टुकड़े को देखता है। अगर आप पर्वत के ऊपर आप जा रहे हैं ना पर्यटन करने, तो कोई साधारण इंसान होगा ना, जिसको भूगोल की इतनी समझ नहीं है, वो क्या कहेंगे, हम पर्वत पे गए, हमने बर्फ देखा। लेकिन आप क्या देखेंगे, आप जब भूगोल पढ़ने के बाद, है ना, आप जब जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, हाँ सानिया? वहाँ का वातावरण देखेंगे और बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। अलग वेरी चीज गुड। है वो भी देखेंगे। आप देखेंगे कि वहां पे जो ग्लेशियर है ना, बर्फ की नदी जिसको हमने पढ़ा था हिमवाह, आप हिमवाह की रूपरेखा देखेंगे। आप जो पर्वत है, पर्वत की उच्चता को देखेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि ग्लेशियर जो है, एक हिमवाह जो है, वो ऐसी ऐसी चीजें बनाता है। क्या मुझे वहां पे वो दिख रही है? ऐसे भी दिख रही है। जैसे आप ट्रेन से जाएंगे ना, तो आप पेड़ों को देखेंगे, आप पर्वत को देखेंगे, आप नदी को देखेंगे, तो आप भूगोल की तरह सोचेंगे कि हमने टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा था, किताब में, क्या मुझे एक्चुअली में वो दिख रहा है? हाँ जी स्नेहल। यस मैम, मतलब क्या होता है, हमारी भौगोलिक दृष्टिकोण होता है ना, वो बढ़ जाता है, इसलिए पर्यटन करना चाहिए। एकदम बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि पर्यटन का ना अर्थशास्त्र में क्या भूमिका है और भूगोल में क्या भूमिका है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा हम इकोनॉमिक्स की तरह से ही सोचेंगे, लेकिन उसमें भूगोल की भी जो भूमिका है ना, उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। वैसे हालांकि यहाँ पे ज्यादा भूगोल समझने का नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हम किसी जगह पर्यटन करने जाते हैं, तो उस स्थान का निर्वाचन कैसे होता है, वहां पे सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जैसे दिख जाए बताएंगे कि हाँ मैम दिख रही है। यस मैम, दिख रही है। जी बहुत बढ़िया। चलिए, दिख रहे हैं अभी हम मैम। क्या कर रहे हैं, हम पर्यटन को पढ़ रहे हैं। बॉयज, मैं चाहती हूँ आज आप लोग इक्वली आंसर दें, सिर्फ लड़कियां आंसर देंगी नहीं, बॉयज आंसर करेंगे आज। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हम पर्यटन पढ़ रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र का पर्यटन हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र एक विराट राज्य है। उस विराट राज्य में आपको बहुत सारे सागर के तट किनारे मिलेंगे, जिनको हम बीच कहते हैं। देखिए, ये है सागर, ये है वहां पे रेगिस्तान, रेगिस्तान तो नहीं, यहाँ पे आपको सैंड मिलेंगे, यानी बालूका मिलेगी। इसको बीच कहा जाता है। समुद्र के किनारे हम घूमने जाते हैं। ठीक है, अब समुद्र के किनारे देखिए, यहाँ पे एक पर्वत भी आपको मिला है, पर्वत के ऊपर आपको किले भी दिख रहे हैं। तो देखिए, इतिहास और भूगोल का कितना सुंदर सम्मिश्रण आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया हमारा ऐतिहासिक किला, ये हो गया हमारा सागर, सागर का तट, सामने बहुत सारे लोगों की जनवसति। तनाया मैम, मैम, तनाया मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ मुझे ना आपकी आवाज कट रही है। बच्चों से पूछिए जरा, बच्चों को आ रही है क्या? और मुझे प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा। आ रही है मैम। यस मैम, आवाज आ यस मैम आ रही है। क्लियर आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। यस मैम, क्लियर आ प्रेजेंटेशन रही है आवाज मैम की। मैम अटेंडेंस लिंक सेंड दिख करो। रहा है मैम। हाँ ठीक है, मैम, ठीक है। मेरे यहाँ दिक्कत हो गई। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम आप अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। यस हाँ मैम। मैंने अटेंडेंस लिंक सेंड कर दिया है बेटा। मैम दोबारा से सेंड करो प्लीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन अभी आप लोगों को दिख जाएगा, तो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, जैसे ही दिख जाए आप लोग बोलेंगे कि मैम दिख रही है करके। यस मैम, दिख रही है। यस मैम, चलिए, मैं प्रेजेंट यस मैम, दिख रही है। जी स्टार्ट करते हैं।
Yes, ma'am. एक मिनट है, चलिए। हाँ, तो अभी आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिख रही है ना? यस मैम, दिख यस रही है। Yes, मैम। ma'am. ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इतिहास और भूगोल दोनों के सम्मिश्रण देखे। तो ये ऐसा सुंदर नजारा आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। देखिए, आपको यहाँ पे पर्वत भी दिख रहे हैं। ये कौन है? ये पश्चिमी जो पर्वतमाला है, यानी हमारी पश्चिमी जो घाट है। तो देखिए, हमें पर्वत भी मिल गए, हमें सागर भी मिल गया, हमारे इतिहास की भी कोई रूपरेखा मिल गई। तो ये है महाराष्ट्र की सौंदर्यता, है ना? महाराष्ट्र की सुंदरता, सौंदर्य, कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे प्रकृति ने बहुत सुंदर से तराशा है महाराष्ट्र को। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले ना, हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? बीच कहा जाता है, BEACH, है ना? हम बीच में, यानी हम बीच पे घूमने जा रहे हैं, समुद्र के निकट घूमने जा रहे हैं। तो कौन से बीच का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है? तारकाड़ली बीच, गणपतिपुले बीच और अलीबाग। ये जगह महाराष्ट्र के कुछ विशेष स्थान है जो समुद्र के निकट है। यहाँ पे हम जा सकते हैं और इन जगह का पर्यटन हम या घूम सकते हैं। अभी हमें ऐतिहासिक भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आप लोगों ने मुझे क्या बताया, शिवनेरी का एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे दिया। अजंता इलोरा है, जहाँ पे बुद्धिस्ट, है ना, बौद्ध धर्म की सुंदर जो रूपरेखा है वो हमें वहां पे मिलेगी। तथा रायगढ़, सिंहगढ़ और कुछ कुछ अदर प्लेसेस के भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारे जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे आपको ऐतिहासिक बहुत ज्यादा आपको किले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बच्चे बताएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा किलों की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। क्योंकि मैम, जी, क्योंकि क्योंकि मैम, शिवाजी महाराज ने शिवाजी बांधे महाराज। थे, बिल्कुल शिवाजी महाराज ने, उन्होंने लड़ाई में जीत लिए थे। बिल्कुल। और एक कारण है, देखिए यहाँ पे ना पश्चिमी घाट है, और घाटों के ऊपर ना आप ऐसे ही नहीं चढ़ सकते। चढ़ने के लिए आपको कहीं कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल है। तो राजाओं ने क्या किया, यहाँ पे किले बना दिए, यानी खुद रहने लगे, है ना? तो देखिए, यस मैम, और उनको रहने के लिए भी बिल्कुल। किले तो बनाए। और किले बहुत मजबूत होते हैं और दुश्मनों से बचने के लिए बिल्कुल, घर की बजाय किले ज्यादा सुरक्षित थे उस हाँ। समय। तो क्या होता है ना, इन राजा महाराजाओं ने किलों को जो ना, मतलब भूगोल जो था ना, वहां पे थोड़ी मुश्किल हालात थे, पर्वतों पे चढ़ना आसान नहीं। तो उन्होंने पर्वतों के ऊपर ही अपना डेरा बना लिया, ताकि जो हमारे वो है ना, दुश्मन है, उनको यस ऊपर से ना, है ना, देखा जाए। ऊपर ना सके। बिल्कुल। और और ना, और जी, अपने जो हाथी है, घोड़े उनके, वो जल्दी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तो क्या होगा, यहाँ पे इतिहास और भूगोल का देखिए कितना सुंदर एक रिश्ता दिखाया गया है, कि जहाँ पे भूगोल थोड़ा भौगोलिक मुश्किलात होती है, वहां पे इंसान उनको साधारण बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए अपने तरीकों से ढाल लेता है। चलिए, हम थर्ड कैटेगरी में देखेंगे। थर्ड में हमें क्या है, थर्ड ग्रुप में, थर्ड में है ना अभयारण्य, जिसको हम नेशनल पार्क कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पशु पक्षी होते हैं ना, वो अपने ही, जो उनकी नैसर्गिक, या कह सकते हैं जो उनकी नेचुरल, है ना, वो जंगलों में ही रहते हैं। यहाँ पे जंगलों को काटा नहीं जाता है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो यहीं पे रहते हैं। और टूरिस्ट क्या करते हैं, गाड़ियों से, टॉय ट्रेन से, या छोटे छोटे जीप से ना, ऐसे ऐसे देखिए जा जा करना, वो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे एक ना, एक शेर है, लायन है, वो रास्ते में ही सोया है, लेकिन ये ट्रेन देखिए कैसे साइड से जा रहा है, बिना इसको डिस्टर्ब किए, बिना इसको कोई तकलीफ पहुंचाए। इसने इस जानवर को भी देख लिया, इसने जंगल को भी देख लिया, और सब कुछ कर लिया। तो तडोबा, मेघघाट, संजय गांधी नेशनल पार्क, कुछ ऐसे पार्क हैं, कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य है, जहां पे हम जाकर के ना, जंगल की जो एक फीलिंग है ना, जंगल का जो अनुभव होता है, और जंगलों के बीच में, उनकी ही घाटी के बीच में पशु पक्षियों को देखना कितना सुंदर होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप बड़े हो जाएंगे जरूर ट्राई करेंगे इन जगहों पे जाने के लिए, ठीक है? चलिए, अभी आपको ना थोड़ी पर्वत की फीलिंग लेनी है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील करना है, जैसे अभी होने वाला है और हो भी रहा है, तो हम महाबलेश्वर जा सकते हैं। पंचगनी तो विख्यात है
हमारे पूरे देश में मैम लोनावला। हाँ जी, मैम महाबलेश्वर मैम को बहुत हमारी ठंड है क्या? पिकनिक जाने वाली है। यस मैम, अच्छा, हमारी बहुत भी बढ़िया। जाने वाली है, 3 तारीख को हम जाने वाले हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यस महाबलेश्वर। मैम महाबलेश्वर मैम महाबलेश्वर गणपति पुणे रायगढ़ 5 जने वहां भी जा रही है मैम। बहुत सुंदर है। रायगढ़। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि मैम यहाँ पे बर्फ गिरती? नहीं बेटा, यहाँ पे इतनी हाइट नहीं है कि आपको यहाँ पे बर्फ मिले, लेकिन हाँ आपको बहुत ठंड मौसम मिलेंगे। तो जो बच्चे जा रहे हैं ना, अच्छे खासे ना विंटर के स्वेटर वगैरह लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है। और ये जो देखिए, यहाँ पे ये जो पंचगनी है ना, यहाँ ये ना एक ये भारत का सबसे एक विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मालभूमि देखने को मिलता है, जिसको हम प्लेटो कहते हैं। मैंने आपको माउंटेन प्लेटो पढ़ाया है ना। तो ये पंचगनी में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको लाल लाल रंग के मृत्तिका मिलेगी, तो रेड सॉइल जिसको कहते हैं। तो लाल मृत्तिका मिलेगी और आपको मिलेगा मालभूमि। सबसे बड़ी मालभूमि है हमारे देश की, पंचगनी में बहुत विख्यात है। तो जो भी बच्चे जाएंगे, सिर्फ पर्यटक की तरह नहीं जाएंगे, इन चीजों को देख करके समझ करके आएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास जब भी आप घूम के आएंगे हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए। मैम महाबलेश्वर को बहुत ठंड है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा स्वेटर करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि कहीं हम जब जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ नियोजन यानी कुछ प्लान बनाना पड़ता है। जैसे ना अभी आपके एग्जाम्स आते हैं, तो आप प्लान बनाते हैं ना कि इस दिन के मैं मैथमेटिक्स करूंगी, इस दिन मैं साइंस पढ़ूंगी, इस दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी या भूगोल पढ़ूंगी या इतिहास पढ़ूंगी। तो जब आप पर्यटन करने जाते हैं, तब आपको क्या देखना पड़ता है? आपको ना मार्ग निश्चित करना पड़ता है। अभी तो मार्ग निश्चित हम वो नहीं करते ना, मैप लेके नहीं बैठते कि हाँ अभी मुझे इस रास्ते से जाना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ट्रेन है, बस है, वो क्या कहते हैं ना, फोन में जीपीएस है, जीआईएस है, वो आपको रास्ता बता देगा। गूगल मैप जो है वो आपको बता देगा कि ऐसे 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 जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पहले निश्चित होना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाना है और उसका रास्ता क्या है। अगर मुझे महाबलेश्वर जाना है तो मुझे बस लेना है या ट्रेन लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट उतरना है, उतरने के बाद मुझे क्या करना है। तो आपका ना रास्ता जो है वो आसान पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम वहां पे रहेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन। और साहित्य क्यों? क्योंकि जब हम अपने साथ थोड़ा बहुत कुछ बुक्स वगैरह लेके जाते हैं या पढ़ के जाते हैं, तो हमें उस जगह का पहले से ही एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये जगह इतिहास के रूप से इम्पोर्टेंट है या ये जगह भूगोल के रूप से इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से ये जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं अजंता इलोड़ा जाती हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे मुझे बौद्ध धर्म की पुराने स्थापत्य मिलेंगे। अगर मैं महाबलेश्वर जाती हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे मुझे सुंदर सुंदर पर्वत या घाट देखने को मिलेगा। तो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा बहुत जान के उस जगह के बारे में जानना है। फिर देखिए, ये तो बहुत ईजी है, वाहतुक साधन है ना। आप कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, वॉकिंग जाएंगे? कैसे जाएंगे? वॉकिंग तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमें डिसाइड बस करना से पड़ता है ना, बस से या ट्रेन से या गाड़ी से कैसे जाएंगे। तो फिर हमें लास्ट में देखना पड़ेगा इसमें कितना खर्चा आता है, क्योंकि टूरिस्ट हम कहीं टूर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें खर्चे का देखना पड़ता है कि एक्चुअल में जब हम उस जगह पे जा रहे हैं तो वो हमारा बजट में आता है कि नहीं। क्यों हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? लेन देन, सौदा, कितना खर्चा और कितना जमा और कितने आपके सेविंग्स हुए, है ना। इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम खर्चे का सबसे पहले अंदाजा करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम है ना। और मैंने यहाँ पे जी 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 कौन मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं जी? हाँ यस जी, मैम समझ में आ रहा है। ओके। और यहाँ पे ना मैंने देखिए, ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके कुछ लिखा है। तो ये जो है ना, ये हमारे महाराष्ट्र सरकार का एक ऑफिशियल अपना गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, MTDC करके अगर आप गूगल में लिखेंगे, तो महाराष्ट्र के जो भी पर्यटन के स्थान है, जगह है, ये सब आपको बता देगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मार्ग निश्चित करना, वो सब कुछ ये बता देगा कि अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कौन सा वाहतुक आपको लेना पड़ेगा, और आपको वहां पे उसकी हिस्ट्री वगैरह भी बता देगा। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को आपको जानना है कि कितना खर्चा आएगा, कैसे आप जाएंगे, कितना टाइम लगेगा और कैसे, मतलब उसका क्या इतिहास भूगोल क्या भी है,
वो आपको MTDC का जो ये वेबसाइट है, महाराष्ट्र सरकार का टूरिज्म का वेबसाइट, महाराष्ट्र पर्यटन का जो वेबसाइट है ना, महाराष्ट्र पर्यटन लिखने से ये आ जाएगा। यहाँ पे जाते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं आप जाएंगे, जब हम महाराष्ट्र यस मैम। आप महाबलेश्वर जा रहे हैं ना, तो उसकी अच्छे से पढ़ के जाएंगे इस वेबसाइट से कि वो जगह इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? मैम वेबसाइट का नाम फिर से बताइए। वो है ना, वो आप MTDC। MTDC टाइप कर सकते हैं, या आप सिंपल गूगल में जाके लिखेंगे ना महाराष्ट्र टूरिज्म या महाराष्ट्र पर्यटन, वो भी आ जाएगा। कुछ भी लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या लेकिन बच्चे अभी समझेंगे, हाँ अभी से नहीं देखने लगेंगे, आप बाद में इसका रिसर्च कर सकते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कितने प्रकार के पर्यटन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। हम देश में भी पर्यटन करते हैं, हम विदेश में भी पर्यटन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्लोब का फोटो दिया है, ये पे देखिए, हम ताजमहल देख रहे हैं, हम बुद्धिस्ट जो है ना भारत के जो स्थापत्य हैं उनको भी देख रहे हैं, फिर हम आईफिल टावर भी देख रहे हैं, फिर हम अमेरिका का भी देख रहे हैं। तो हम ना देश और विदेश दोनों के देखते हैं। तो परदेशी भी आते हैं, स्वदेशी भी घूमने के लिए जाते हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडियंस जो है वो इंडिया में भी देख सकते हैं, लेकिन जब इंडियन दूसरे देश में जाएगा तो उसको परदेशी कहा जाएगा। अब कोई अमेरिकन जो है वो अपने देश में स्वदेशी होगा, लेकिन जब वो हमारे देश में आएगा तो वो परदेशी हो जाएगा। इतना तक सभी को क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे? अभी ये दो जो हम ग्रुप पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हाँ, तो आजकल क्या हो गया ना, लोग बहुत उनकी जो मार्गदर्शन है जीवन की वो बदल गई है। अभी लोग जो घूमने के लिए जाते हैं वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते, लेकिन वो अभी प्रकृति के संरक्षण के लिए भी जाते हैं। तो जब आप कोई भी प्रकार का पर्यटन कर रहे हैं जहाँ पे आप प्रकृति के सानिध्य में ही आप पूरा पर्यटन कर रहे हैं। देखिए ये जो पिक्चर मैंने आपको दिया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे देखिए कुछ बोट्स रखे हैं, बोट, ठीक है, और यहाँ पे पर्वत है। यहाँ पे आपको ना कुछ ज्यादा होटल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पानी जो है ना, इस पे थोड़े ऐसे पेड़, छोटे छोटे घास वगैरह भी दिख रहे हैं। तो जो पर्यटन हम करते हैं प्रकृति को बिना कोई हानि पहुंचाए, कोई हानि नहीं पहुंचाते, पेड़ नहीं काटते, होटल नहीं बनाते, कुछ भी नहीं करते, प्रकृति जैसी है उसी के सानिध्य में, उसी के संस्पर्श में हम वो पर्यटन करते हैं, तो उसको पर्यटन, ये जो है ना पर्यावरण के निकट जो पर्यटन होता है, यानी हम नेचर के आसपास जो पर्यटन करते हैं बिना प्रकृति को कोई हानि पहुंचाए, लेकिन प्रकृति जो है जैसी है वैसे ही, तो उसको पर्यावरण स्नेही पर्यटन कहा जाता है ना। यहाँ पे हम पर्यटन क्यों करते हैं? ताकि हम प्रकृति कैसी है, उसका ओरिजिनल फॉर्म में वो कैसी है, वो एक्चुअल में कैसी है, उसको देखने के लिए, जानने के लिए इस प्रकार का पर्यटन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ ना आर्टिफिशियली कुछ नकली से कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, जैसे है वैसे ही रखते हैं। हम दूर कहीं रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, देखते हैं, लौट के वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप, हाँ जी बहुत बढ़िया, जैसे आप ना कभी ये मुंबई वगैरह में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ना समुंदर के निकट मैंग्रोव्स करके एक पेड़ होता है, छोटे छोटे होते हैं। वो जो वहां पे आप वो वनस्पति को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए आएंगे ना, तो वहां पे वो जैसी है वैसे ही हम देखने के लिए जाते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं किया जाता। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने आपको दिखाया ना कि कोई प्रकार के पर्यटन हम ऐसे भी करते हैं जहाँ पे हम जो ये वाला, यहाँ पे हम पशु पक्षी को कुछ हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन जंगल रहता है वहां पे हम अपने सेफ्टी, अपने सुरक्षा के साधनों को अपने साथ लेकर के बहुत शांति से पर्यटन करके चले आते हैं। तो ये हो गया ना एक परिवरण स्नेही पर्यटन, जहाँ पे आप जो प्रकृति है उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण जो है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? कृषि पर्यटन। हाँ, तो कृषि पर्यटन में क्या है? आप कहीं गांव में गए, घूमने के लिए गए, आपने कृषि के लिए थोड़े बहुत पौधे लगा दिए, है ना, कुछ उगा दिया, तो आप जो पर्यटन कर रहे हैं लेकिन कृषि काज करते हुए कर रहे हैं, उसको कृषि पर्यटन कहा जाता है।
मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आप गांव में जाके पेड़ लगा रहे हैं, कोई कृषि काज कर रहे हैं, मृत्तिका के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं और साथ साथ आप घूम भी रहे हैं जगह को, तो इसको कहा जाता है कृषि पर्यटन, लेकिन कृषि काज को उन्नत से उन्नततर बनाने के लिए। ठीक है ना। चलिए, अभी ये तो बहुत इजी है, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा। अभी आजकल क्या होता है ना, पहले लोग जमाने में घूमने के लिए जाते थे, तो जाते थे, फिर ट्रेन की बुकिंग कराते थे स्टेशन में जाकर के, फिर होटल में कैसे कैसे करके दूर दूर से वहां पे जाके आपको होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे करके सब कुछ करते। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो आप लोग बताएंगे किसका जमाना है? मोबाइल, तंत्र मोबाइल इंटरनेट और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, और सबसे बेहतर ऑनलाइन का जमाना है। तो आप लोगों को पता है ना कि आप कहीं जाते हैं तो आप अभी आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, हम थोड़ी ना रेलवे पे जाकर के स्टेशन में जाकर के टिकट निकालते हैं, ऐसा हम नहीं करते, हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। यस आपको मैम, घर बैठे भी, है ना, आप घर बैठे भी होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं कि आप वहां पे जाकर के कौन से स्थान पे रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे ना, आप किसी जगह पे जा रहे हैं ना, तो उसकी भी टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे आप दिल्ली वगैरह जा रहे हैं, या मान लीजिए कोई म्यूजियम में जा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन देखेंगे ना, उस जगह का टिकट आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैं कभी संभव हुआ ना, तो जब चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो मैं ना आप लोगों को राष्ट्रपति भवन जो होता है ना, वो राष्ट्रपति भवन में आप ऑनलाइन टिकट बुक करके जा सकते हैं, और राष्ट्रपति भवन का भीतर का नजारा कैसा होता है वो मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बिकॉज मैं खुद गई हूँ। ठीक है। तो आप लोग ओके मुझे मैम। याद दिलाएंगे, मैं आपको, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन वो सब ना आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके, ओके मैम, तो हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो सब सिलेबस खत्म होने के बाद आप लोग याद दिलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में आप लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब पढ़ते होंगे ना, तो वहां पे ये सब है। यस मैम, पढ़ते ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हम आप लोगों को जीपीएस पता है, गूगल मैप पता है, अभी हम खोने आजकल ना, यस हम मैम, किसी पता रास्ते है। में ना, है ना, क्या करते हैं हम गूगल पे सिर्फ लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ का रास्ता मुझे बता दो, और वो गूगल मुझे ऐसे 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 बात बता देता है, दाईं तरफ मुड़े, बाईं तरफ मुड़े, है ना, ऐसे करके, यस मैम बता देता है है ना। यस मैम। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जीपीएस कहा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भूगोल का ही एक अंश है, लेकिन जैसे ही आप बड़े होंगे, भूगोल को लेके आप अगर आगे पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको जीपीएस का मतलब डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको बता देगा कि आपको किस दिशा में जाना है, कितना मीटर जाना है, और कब तक जाना है, ताकि आपको वो जगह प्रॉपरली मिल जाए। मोबाइल ऐप क्या होता है, मोबाइल ऐप खोलते ही आपको जैसे दिखेगा ना, मेक माई ट्रिप, यात्रा, इन सब चीजों के बारे में पता है। तो इन सब मोबाइल ऐप किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जाते हैं आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, गाड़ियों की बुकिंग कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, किसी चीज की भी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये मोबाइल ऐप जो है ना, ये एक ऐसे ऐप्स होते हैं, इन ऐप पे जाकर के ना, इन एप्लीकेशंस पे जाकर के आपको अगर कहीं जाना है तो सिर्फ आपको डालना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, फिर ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग, गाड़ी की बुकिंग, ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, आप उसी ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा लेना है। ठीक है। और ऑनलाइन बुकिंग तो सब इन्हीं सब में आ जाता है। इतना तक क्लियर है ना सभी को? यस मैम यस मैम, यस मैम चलिए, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम महाराष्ट्र का भूमिका देखेंगे यहाँ पे, कि महाराष्ट्र का, जैसे मैंने आपको बताया ना, महाराष्ट्र का जो पर्यटन होता है, एमटीडीसी, महाराष्ट्र टूरिज्म, आप सिर्फ महाराष्ट्र टूरिज्म लिखेंगे या महाराष्ट्र पर्यटन लिखेंगे तो भी होगा। तो ये महाराष्ट्र क्या करता है, ये कुछ कुछ योजनाएं बनाता है, जिससे कि लोगों को ना, कहाँ आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो जगह ना आपको और अच्छी लगे। तो वो क्या करते हैं, वो जो पर्यटक होते हैं ना, उनकी उसके लिए उस जगह को और भी सुंदर बना देते हैं। जैसे वहां पे ना निवास गृह बना देते हैं, मतलब गेस्ट हाउस जो होता है ना, तो गेस्ट लोग जो जाते हैं, मतलब जो पर्यटक जाते हैं, उनके लिए छोटे छोटे बंगलो बना देते हैं, रहने का जगह बना देते हैं।
तो अगर वो जगह मान लीजिए कहीं बहुत घने जंगल में है, या बहुत समुद्र के निकट है, या पहाड़ों के ऊपर है, तो आप रहेंगे कहाँ? सरकार आपके लिए अपने रेट पे अच्छी अच्छी जगह बना देता है, घर बना देता है, होटल बना देता है, गेस्ट हाउस बना देता है, जहां करके जाकर के आप ना क्या करेंगे, जाकर के वहां पर के जाकर के आप इन जगहों पे रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और उसकी फैसिलिटी जो जो सेवाएं उपलब्ध कराता है ना, बहुत ही अच्छा है। और महाराष्ट्र टूरिज्म के बहुत अच्छे अच्छे बसेस भी आ गए हैं। इसी के साथ में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेक्कन ओडिसी करके कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? तो भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जो जिसको हम ट्रायंगल, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं, याद है मैंने आपको भारत का मैप बना के दिखाया था एक बार? यस मैम, आपने Yes, दिखाया ma'am, था। यस मैम। ये जो पोर्शन है ना, आपको दिख रही है ना, ये वाला पोर्शन जो होता यस है, मैम, दिख रहा है। यस मैम। वो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेनिनसुला। डेक्कन। हाँ, डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र कहाँ पे स्थित है? ऑफ कोर्स यहीं पे स्थित है हमारा यस महाराष्ट्र। मैम। तो यहाँ से ना एक विशेष ट्रेन है ना, एक विशेष ट्रेन छूटती है पर्यटकों के लिए। और ये ट्रेन में जो सुख सुविधा मिलती है वो बिल्कुल एक होटल के जैसे है। आपको लगेगा कि ना राजे महाराजाओं जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ बर्ताव होगा, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी सीट, मतलब बहुत अच्छी सुख सुविधा इस ट्रेन पे मिलती है। और ये महाराष्ट्र के बहुत स्थानों पे घूमता है, आपको पूरा उस स्थान का पर्यटन कराएगा। तो अच्छे अच्छे ट्रेन यानी वाहतुक या साधनों की भी व्यवस्था इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा हुई है, ताकि सरकार बहुत ज्यादा पर्यटकों को इस स्थान पे ना, महाराष्ट्र पे ना आकर्षण कर पाए। तो आकर्षण हो जाएगा तो क्या होगा? और भी ज्यादा विनियोग होगा, और भी ज्यादा इनकम होगा सरकार का, है ना। चलिए, अभी नेक्स्ट क्या है? जब ना हम किसी स्थान पे जाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है, तो टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो स्कूबा डाइविंग के बारे में लिखा गया है ना, ये कहाँ पे होती है? बीचेस पे होती है। क्या होता है ना, ये पैराशूट प्रकार का कुछ होता है, तो समुन्द्र से लेकर के ना ये आपको पैराशूट में थोड़ा सा पूरा ऐसे घुमाएगा और फिर से वहीं पे लौट के आएगा। पैराशूट मतलब क्या, पता यस है आप मैम, लोगों को पता पैराशूट का है। मतलब क्या होता है? यस मैम। तो ये मान लीजिए एक हवा का बलून है, मतलब हवा से भरा हुआ कोई एक बड़ा सा बलून है, और उसमें ना उड़ते उड़ते आप जब जाएंगे ना, वो इतना भारी होता है कि वो इंसानों के वजन को भी ले सकता है। तो अब जब उड़ते उड़ते जाएंगे तो ऊपर से पूरा आपको महाराष्ट्र का वो बीच वगैरह सब जहाँ पे आप जा रहे हैं तो वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ गेम्स बोल दीजिए, कुछ एक्टिविटी बोल दीजिए, ये सरकार हमारे लिए यहाँ पे डिसाइड करती है, ताकि लोगों को यहाँ पे जाते ही बहुत अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ समझना है या पूछना है? नहीं। No, ma'am, no doubt. ओके। तो पर्यटन के साथ आर्थिक विकास कैसे होती है? रोजगार तो होती है, स्थान का भी अर्थव्यवस्था होता है, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो खरीदारी होती है, खरीदारी होने से जान पहचान होती है, जान पहचान होने से मान लीजिए कोई फॉरेनर यहाँ पे आ रहा है, तो वो जो फॉरेन से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, वो अपने कल्चर के बारे में कुछ बताता है, तो हमें भी पता चलता है ना कि अच्छा ये लोग विदेश से आ रहे हैं, इनका कल्चर ये है। तो अगर हम उनके कल्चर के जैसे या उनका जो भी जरूरत है उसी के जैसे हम ना यहाँ पे सुख सुविधा दे, तो लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे ना। तो पर्यटन जो होता है ना, ये पर्यटकों के डिसीजन के ऊपर होता है, यानी पर्यटकों को क्या पसंद है, पर्यटकों को क्या नापसंद है। तो कभी कभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तो किसी स्थान पे विदेश के पर्यटक आते हैं तो उस स्थान पे वैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए कोई विदेश का कोई एक आया है, तो उसको अभी इंडिया का खाना तो ठीक है, लेकिन उसको अगर अपने देश का भी खाना खाना होता है तो उस स्थान पे वैसे खाने भी कभी कभी होटल्स बन जाते हैं जहाँ पे पर्यटक आके अपने पसंद का खाना खा सके, है ना। तो यही हो जाता है कि सुख सुविधा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, उस स्थान का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगता है, उस स्थान को बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जब लोग आएंगे, लोगों को वो स्थान उतना ही साफ सुथरा, उतना ही फैसिलिटी, मान लीजिए आप कहीं दूर गांव में ना अच्छा सा कोई देखने का जगह है,
लेकिन अगर वहां पे मोबाइल टावर नहीं है तो कोई आएगा, नेट अवेलेबल नहीं है तो कोई आएगा क्या? आजकल के जमाने में कोई नहीं No, आएगा। No, ma'am, अगर नहीं। नो मैम, कोई नहीं आएगा। है ना, तो उस जगह का भी उन्नति होती है जब अगर आपको पर्यटकों को अपनी तरफ खींचना है तो वैसे ही सुख साधन आपको देने पड़ेंगे ना, आपको अच्छे रास्ते बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे वाहतुक देने पड़ेंगे, आपको मोबाइल टावर लगाना पड़ेगा, इंटरनेट लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े दुकान बनेंगे, है ना, तभी आकर के लोग उस जगह को देखेंगे। तो ऐसे इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है। यस मैम। तो ये जो पर्यटन के प्रत्यक्ष फल है ना, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, है ना। चलिए अभी आप देखेंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप पर्यावरण करते हैं, पर्यावरण के साथ पर्यटन का क्या भूमिका है। ठीक है। तो नैसर्गिक ठिकाण्याचा विकास, तो जैसे हमने क्या देखा अभी, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे पशु पक्षी अपने ही वातावरण में रह रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने प्रकृति को तो डिस्टर्ब नहीं किया, अपने नेचर को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, प्रकृति जैसी है वैसी ही है, सिर्फ आपने अपने देखने का नजरिया बदल दिया, देखने का साधन बदल दिया। कैसे? आप गाड़ी ले लेकर जंगलों के बीच में आहिस्ते से जा रहे हैं, पशु पक्षी को देख रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं। अब फिर से अपने सुख सुविधा को लेकर के धीरे से पीछे से निकल रहे हैं। और इन जंगलों में जब जाते हैं ना, तो लोग जब है ना जीप वगैरह में जाते हैं जो पूरा कवर रहता है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई पशु या पक्षी या बाघ या कुछ भी उनके ऊपर गिर गया तो उनको बचाएगा कौन? तो वो अपने ही जो सेफ्टी है ना, वो अपने ही सेफ्टी को या अपने ही सुरक्षा को मन में रखते हुए अच्छे खासे बड़े बड़े गाड़ियों में पूरा ना एकदम जीप वगैरह जो नेट से कवर होता है, ऐसे ही वो यहाँ पे जाते हैं। इतना तक सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना। तो पर्यावरण पूर्वक पर्यटन यानी पर्यावरण में आप जब जा रहे हैं, है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां का पर्यावरण भी वैसा ही रहे और उस स्थान का भी विकास हो। तो जब पर्यटन होता है तो नेचर को ना अपना ही कुछ मतलब नेचर को भी अपना टाइम देना पड़ता है। तो नेचर धीरे धीरे जैसे ग्रो करने लगता है, सुंदर से सुंदर बनने लगता है, वहां पे ना आप कुछ ऐसे सामानों का इस्तेमाल करके, देखिए यहाँ पे घर वगैरह बनाया गया है, होटल वगैरह, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये जो कि आपने नेचर को कुछ डिस्टर्ब किया है। आपने वही लोकल जो चीजें हैं, जो लकड़ी वगैरह है, उसी से चीजों को बना के वो किया है। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पे नेचर है ना, तो यहाँ पे आप जंगलों के बीच में है, आप पहाड़ों के बीच में है, तो चीजों को आसानी से प्राप्त करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप चीजों को पुनर्व्यवहार में लाएंगे, चीजों का वेस्ट नहीं करते, आप चीजों को नष्ट नहीं करते, चीजों को आप व्यर्थ में गवाते नहीं। फिर वापर करेंगे। बिल्कुल, यानी आप पुनः यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, अच्छा ये चीज पसंद नहीं है तो हम फेंक दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुख साधन बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं मिलते, तो इसीलिए बीज बोल दीजिए, पानी बोल दीजिए, यहाँ पे हर चीजों का पुनः व्यवहार होता है। तो मान लीजिए बारिश की पानी को ये लोग स्टोर करके रखेंगे, फिर उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको मान लीजिए मुंह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, टॉयलेट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में है नैसर्गिक स्थिति का जपना, यानी नो मैम, नो डाउट। ओके। तो पर्यटन होते ही पूरे स्थान की जो नैसर्गिक उन्नति होने वाली है ना, वो हो जाती है। मतलब लोगों को पता चलता है कि हाँ, हम शहर से भी बाहर आकर के प्रकृति के गोद में ना, प्रकृति जैसी है वैसे ही उसको फील कर सकते। ठीक है। चलिए यस मैम। अभी क्या है, अभी है पर्यटन के साथ साथ लोग ना कभी कभी अपने स्वास्थ्य के लिए भी पर्यटन करते हैं। जैसे केरला वगैरह होता है ना, साउथ इंडिया में लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अब आयुर्वेद का जो वहां पे आयुर्वेद की ना एक मतलब कह सकते हैं कि आयुर्वेद की बहुत अच्छी नॉलेज वहां पे लोगों को है। तो बहुत सारे ना ऐसे मतलब बोल दीजिए स्थान है
जहाँ पे लोग जाकर के अपनी शांति के लिए मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान, प्राणायाम, योग अभ्यास ये सब करते हैं। तो ये भी एक पर्यटन का एक भूमिका है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं ना, तो आपको घूमना वूमना कुछ नहीं है, आप कहीं पे जाएंगे तो उस स्थान पे आप बैठ करके अच्छे से प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, अच्छे से आप सूर्य की किरणों को अपने अंदर ले सकते हैं और बहुत शांति की फीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि व्यस्त होने के कारण लोगों को अभी शांति की जरूरत है। तो ये भी एक प्रकार का पर्यटन होता है, जहाँ पे आप अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए आप जाते हैं, ताकि शरीर है ना और भी 2 गुना 3 गुना मजबूत होकर के मन की शांति करके आप आए। क्योंकि यूजुअली हम जाते हैं तो हम इधर उधर से घूमने ही लगते हैं, लेकिन अगर आपको एक जगह बैठ करके अपने शरीर को ऊर्जा देना है तो आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब कर सकते हैं, है ना। और रहा आयुर्वेद, आयुर्वेद में तो जाकर के कितनी सारी मतलब रोगों की चिकित्सा होती है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। विशेषकर यहाँ पे केरला का बहुत बड़ा एक ना एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे लोग जाते हैं ना और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करा के आते हैं। तो जाते तो है आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कराने, लेकिन केरला घूम के भी देख के आते हैं। तो देखिए एक साथ आपका ट्रीटमेंट भी हो गया, यानी आपकी चिकित्सा भी हो गई, और साथ साथ आपने केरला को देख लिया। तो दोनों प्रकार का विनियोग यहाँ पे हो Yes, गया। ma'am. तो ऐसे ही सरकार चीजों को बनाती है ताकि एक इंसान जब जाए ना, उसके जो 2 मुख्य उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो जाए, घूमना भी हो गया, अपनी चिकित्सा भी हो गई। और यहाँ पे दिखाया गया है कि वैद्यकीय पर्यटन, यानी आप जब पर्यटन करने जा रहे हैं ना, तो आपको ना देखना है कि वैध है या अवैध है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया था ना, कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज आप नेट से ले रहे हैं ना, तो वो कितना असली है उसको चेक करके लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एमटीडीसी वेबसाइट पे जाएंगे, यानी महाराष्ट्र सरकार की टूरिज्म पे जाएंगे, तो वहां पे ना आपको असली इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कहीं भी किधर भी जाएंगे वहां पे गलत सलत भी आपको दिखा सकते। तो इसीलिए कम खर्च में भी अगर आपको अच्छी खासी पर्यटन करनी है, तो आप भारत सरकार के जो वेबसाइट्स है ना, वहीं पे जाया कीजिए, आपको असली नॉलेज वहीं से मिलेगी। हर एक राज्य का ना अपना अपना पर्यटन का वेबसाइट है, जैसे महाराष्ट्र का है, गोवा का है, आंध्र का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, बंगाल का है, हर एक जगह का है। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया कीजिए, क्योंकि वो वैध होती है। ठीक है, इतना सभी को। ओके मैम। Yes, ma'am. अब हम लास्ट की तरफ आ गए हैं। पर्यटन के साथ साथ सामाजिक, हम जी बोलिए। मैम अटेंडेंस परसेंट करो, मैंने नहीं भरी। हाँ, जिस किसी ने भी अटेंडेंस लिंक नहीं भरा है, फ्रेंड्स जो उनके फ्रेंड्स है वो भी भेज सकते हैं। मैम चैट बॉक्स अवेलेबल कीजिए। एक काम कीजिए, अच्छा एक सेकंड, मैंने थोड़े टाइम के लिए किया, बाद में मैं बंद कर दूंगी, तो आप सिर्फ अटेंडेंस लिंक ही भेजेंगे। चलिए अभी मैं आपको ना ये वाला लास्ट बता देती ओके हूँ मैम। कि पर्यटन का ना सामाजिक विकास के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ग्रामीण संस्कृति, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, तो जो स्थान मान लीजिए ग्राम अपनी जीवन शैली, अपनी परंपरा के तौर तरीके पे चलता था, तो अगर आपको वहाँ पे टूरिज्म हो रही है, जैसे राजस्थान वगैरह के गांव, आपको जहाँ पे ना वहाँ के उनके कल्चर का पूरा पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, उनके संस्कृति को देख रहे हैं, वो भी आपसे सीख रहे हैं। तो एक प्रकार का ना अदला बदली हो रही है 2 श्रेणियों में। तो वहां पे जाते ही ना लोग जो सोचते हैं कि ग्राम में उनकी जीवन शैली कैसी होती है, आपको जाके उनकी जीवन शैली का पता चल रहा है और उनको आपकी जीवन शैली का पता चल रहा है। तो Yes, ये से ma'am. सामाजिक विकास होती है ना। आदिवासी जीवन, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप महाराष्ट्र के बहुत समीप है, तो ये ना ये कुछ ऐसी ऐसी स्थान है जहाँ पे आप जाते ही ना आपको आदिवासियों के जीवन की जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो पता चल जाती है। क्योंकि आदिवासी जो एकदम ना एकदम बिछड़े हुए श्रेणी है हमारे समाज की, वो उनको लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सरकार उनकी भी उन्नति कराता है। कैसे? उनका जो जंगलों के बीच इतना सुंदर आशियाना है, उस आशियाने को भी ना गवर्नमेंट टूरिज्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पर्यावरण के मुताबिक। तो वहां पे लोग जाते हैं, सब देखते हैं, आदिवासियों से बातचीत करते हैं, लौट के आ भी जाते हैं। वो कोई डिस्टर्ब नहीं करते आपको, और आप भी उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, कोई हानि नहीं पहुंचाते।
आदिवासियों को देखने के लिए हमारे देश में अंडमान निकोबार करके, बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन के उधर वो आइलैंड है, वो द्वीप है, वहां पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप है अरब सागर में, वहां पे भी आप जा सकते हैं। हाँ, तो आदिवासी घने वन जंगल में आपको मिलते हैं, वहां भी आप जा सकते हैं, लेकिन उनको कोई हानि नहीं पहुंचानी है, वो भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो आपसे बहुत मिलजुल के खुशी खुशी मिलेंगे। सामाजिक प्रकल्प कैसे होता है? जैसे आप जा रहे हैं तो वहां पे पार्क वगैरह बनते हैं ना, तो पार्क बनते हैं। अगर वहां पे आप जा रहे हैं तो मान लीजिए को टूरिस्ट जो होते हैं ना, जो पर्यटक जो होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल वगैरह भी बनेंगे कि बाई चांस अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत हो जाए तो मतलब अच्छी चिकित्सा, आनंद, सुख साधन का हर एक प्रकल्प वहां पे सरकार लेगी, क्योंकि वहां से देश विदेश के फॉरेनर टूरिस्ट जो पर्यटक है वो वहां पे आएंगे, तो उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। इसीलिए सामाजिक बहुत सारे प्रकल्प वहां पे सरकार लेती है, ताकि मुद्रा जो है ना वहां पे बहुत ज्यादा उसकी बढ़ोतरी हो, बहुत ज्यादा व्यापार हो वहां पे। तो सामाजिक जागृति तो होती है। क्यों? क्योंकि एक समाज का क्षेत्र जब दूसरी जगह पे जा रहा है तो दोनों में ना एक संबंध बनता है। संबंध बनते ही हमें वो जागरण होने लगता है कि अच्छा, हम यहाँ पे घूमने के लिए गए, यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, क्यों ना हम भी वैसा ही बन जाएं, उसकी संस्कृति को ले लें, है ना। नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है कि आजकल वन जंगल जो है, फिर उसके साथ साथ पशु पक्षी कितने कम हो गए हैं, तो इनकी जागृति के लिए, इनका पुनः जागरण के लिए हमें क्या करना है? तो मनुष्य के भीतर भी ना एक अंतर्मन का परिवर्तन होने लगता है कि प्रकृति बोल दीजिए, इंसान बोल दीजिए, हमें कैसे हर चीज को उसी तरह रखना है जैसे प्रकृति ने हमें शुरुआत से दिया था, बिना साधनों का वेस्टेज करते हुए, बिना किसी प्रकार के साधन को व्यर्थ में उनका नष्ट ना करके, उनको अच्छे से प्रिजर्व करके, उनकी जो मतलब इंसानों के भीतर ना चीजों को समेटने की, चीजों को संभाल के रखने की बहुत ज्यादा जागरण हो जाती है ना। तो लोगों का नजरिया बदल जाता है, लोगों को पता चलता है कि समाज का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग भौगोलिक प्रक्रिया से हो सकता है, लेकिन अगर हर एक जगह की अच्छी अच्छी चीजें हम लेने लगे ना, तो हम ना संपन्न बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है। यस तो मैम, यस मतलब मैम। उसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल प्राप्ति होती है, तथा यस मैम। आपका ना मतलब एक बहुत ज्यादा आपका वो हो जाता है कि यहाँ पे मतलब आपकी जागृति, मतलब भीतर की जागृति बहुत ज्यादा होने लगती है। जब हम जाते हैं ना, मान लीजिए ऐतिहासिक स्थानों पे जब हम जाते हैं तो वहां के इतिहास का हमें पता चलता है कि वहां पे इंसान कैसे थे, वहां पे कैसे कुछ कुछ अभ्यास